मार्केट आज मेंबर्स वापस फॉल होता हुआ दिखाई दिया। देखो मार्केट में कंटिन्यूअसली फॉल आ रहा है। कल पुल बैक था तो ऐसा लगा था कि मार्केट शायद रिकवर हो सकता है। ठीक है, मार्केट में काफी अच्छी रिकवरी थी, लेकिन आज वापस मार्केट ने फॉल किया। आप बोल सकते हैं नर्वस होता हुआ दिखाई दिया बिफोर द आईटी रिजल्ट। और काफी आईटी स्टॉक के रिजल्ट आ चुके हैं। हम लोग यहाँ पे एक कंपनी के रिजल्ट थोड़े बहुत डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन देखो मैं सिंपल बोलना चाहूंगा कि मार्केट अभी भी जिस तरह से जा रहा है, हो सकता है रिवर्सल भी हो सकता है यहां से फॉल भी करे, क्योंकि एक ऐसे लेवल पे है जहां से रिवर्सल भी पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, देखो हम लोग वीडियो डिटेल में डिस्कस करेंगे आज। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन हिट कर देना, आपको रेगुलर अपडेट्स प्रोवाइड करते रहते हैं। और अगर आप लाइव नहीं आते तो आप लाइव आ सकते हैं, हालांकि मैं आज नहीं था अवेलेबल। ठीक है, थोड़ा सा काम में बिजी रह गया था, लेकिन आप अगर इंटरेस्टेड है जरूर लाइव ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी दूसरी चैनल स्मार्ट मनी मूव्स बाय मार्केट, अगर ये सब्सक्राइब नहीं की जाके जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो आज मार्केट में तगड़ा फॉल था और उसका रीजन क्या है? सबसे बेस्ट रीजन है एफआई की सेलिंग। आज 7,000 करोड़ की सेलिंग की है। और देखो एफआई का सेलिंग का जिस तरह से सिलसिला चला है भाई, ऐसा लग रहा है वो भारत में इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहते। कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस सेलिंग आ रही है। ये बहुत बहुत बड़ा नेगेटिव साइन है। ठीक है, और उसकी वजह से हमारा मार्केट फॉल करता हुआ दिखाई दिया। अब देखो जैसे कि मैंने बोला, दो रीजन हो सकते हैं। या तो हमारे मार्केट ओवर वैल्यूड हो चुके हैं, इसकी वजह से एफआई सेलिंग करते हुए दिखाई दिया, या फिर मार्केट में उनको यहाँ पे इंडियन मार्केट में इंटरेस्ट ही नहीं रहा। इंडियन मार्केट को छोड़ के कहीं और सस्ती मार्केट में जाना चाहते हैं, चाहे वो चाइना हो, चाहे वियतनाम हो, या कोई भी मार्केट हो। ठीक है, वहां पे जाना चाहते हैं। तो ये एक नेगेटिव साइन है जिसकी वजह से मार्केट आपको फॉल करता हुआ दिखाई दिया। और दूसरी बात, यहाँ पे नर्वस मार्केट था क्योंकि आईटी स्टॉक के रिजल्ट आने वाला है। आप देखोगे यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे रेट कट है यूएस मार्केट, उसके कंसर्न्स है, वो यहाँ पे इंपैक्ट होते हुए दिखाई दे सकते हैं। और उसके अलावा आईटी स्टॉक के रिजल्ट आ सकते हैं। ठीक है, अब रही बात आईटी स्टॉक के रिजल्ट की, सर बता दो कि रिजल्ट कैसे है। सिंपल आंसर मैंने ऑलरेडी बैनर में बता दिया था, एवरेज रिजल्ट है। ठीक है, आपको ग्रोथ दिखाई देगी 12% की नेट प्रॉफिट में। ठीक है, रेवेन्यू 5.6% का आपको ग्रोथ दिखाई दे रहा है। मैं आपको यहां पे भी बताना चाहूंगा, आप यहां पे फोकस कर सकते हैं। ठीक है, ईपीएस में 12% की ग्रोथ है, प्रॉफिट में 5% की ग्रोथ है, सेल्स में 6% की ग्रोथ है। और जो अनुमान किया था ना, ठीक है, जो टीएसएस के रिजल्ट आ सकते हैं, जो अनुमान किया था उसके आसपास ही रिजल्ट आया। कोई वो बहुत दांसू रिजल्ट नहीं, बहुत खराब रिजल्ट नहीं। आप यहां पे देख सकते हैं। देखो प्रॉफिट एस्टिमेट था 123 बिलियन का, वही 123.8 बिलियन का प्रॉफिट आया है। रेवेन्यू एस्टिमेट था 643 बिलियन का, आया है यहाँ पे 639 बिलियन का। रेवेन्यू थोड़ा मिस हुआ है, प्रॉफिट थोड़ा ऊपर आता हुआ दिखाई दिया। और मार्जिन जो थे, ठीक है, वो हल्के से मिस आते हुए दिखाई दिया। तो इन शॉर्ट में इनलाइन रिजल्ट है। ठीक है, कोई बहुत तगड़ा पॉजिटिव नहीं, बहुत तगड़ा नेगेटिव नहीं। और अगर आपको रिजल्ट समझने हैं तो मैं सिंपल बोलूंगा कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आपको रिजल्ट समझने हैं आईटी स्टॉक के, तो मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में जो आईटी स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं उसको देखो। कौन सा स्टॉक ट्रेड कर रहा है? तो कि इन्फोसिस। ठीक है, इन्फोसिस का एडीआर देखो। इन्फोसिस का एडीआर क्या बता रहे हैं यहाँ पे? ऑलमोस्ट स्टेबल आपको एडीआर दिखाई दे रहा है। अभी यूएस मार्केट ओपन होगा तो आपको ऑटोमेटिक आइडिया आ जाएगा कि भाई यहाँ पे ईडीआर कहाँ पे ट्रेड करा है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप देखोगे यहाँ पे विप्रो, विप्रो भी आप ईडीआर में देख सकते हैं, हल्का सा ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो उसमें भी हम लोग देखेंगे यहाँ पे ट्रेड कैसे करता है, लेकिन आप देखोगे वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है, बस एक आधा परसेंट ऊपर, आधा परसेंट नीचे है। ठीक है, तो इन शॉर्ट में टीसीएस के जो रिजल्ट आ रहे हैं वो एवरेज रिजल्ट है। अब कोई पूछे कि सर कल क्या हो सकता है, तो कहना मेरे लिए भी मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि एवरेज रिजल्ट है। आपको फ्यूचर कमेंट्री देखनी पड़ेगी कि कंपनी फ्यूचर कमेंट्री क्या बताती है। अगर फ्यूचर कमेंट्री अच्छी होगी तो ऊपर जाएगा मार्केट। अगर फ्यूचर कमेंट्री नेगेटिव रहेगी तो यहाँ पे स्टॉक फॉल करेगा। आई बात समझ में? तो रिजल्ट तो एवरेज है, फ्यूचर कमेंट्री पे डिपेंड करेगा। चलिए, उसके अलावा अगर बात करें जाए पे मनप्पुरम फाइनेंस, देखो आज मनप्पुरम फाइनेंस का स्टॉक फॉल किया है। मैंने यस्टरडे ही डिस्कस किया था आप लोगों के साथ कि ऑलरेडी मनप्पुरम फाइनेंस का स्टॉक नीचे के लेवल से रिकवर कर चुका था, जहां से फॉल हुआ था अराउंड 177, वो ऑलमोस्ट रिकवर कर चुका था। ठीक है, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि ये स्टॉक फॉल हुआ और वापस रिकवर कर लेगा, क्योंकि ज्यादातर स्टॉक आरबीआई के जो रूल्स की वजह से फॉल हुए थे वो रिकवर कर जाते हैं। ठीक है, तो ये भी रिकवर करेगा। तो आप देखोगे इजी प्रॉफिट यहाँ पे था, लेकिन जैसे यहाँ पे आरबीआई ने जो रिस्ट्रिक्शन लगाए थे वो हटा दिए, तो लोगों ने क्या किया? प्रॉफिट बुकिंग की। ठीक है, आप पूछो सर क्यों फॉल किया? भाई उन लोगों को पहले से पता था, बड़े प्लेयर स्मार्ट होते हैं, तो उन लोगों को पहले पता था कि भाई टेम्पररी रिस्ट्रिक्शंस, ऐसा नहीं परमानेंट रिस्ट्रिक्शन है। तो इन लोगों ने यहाँ पे जैसे ही हटाया, प्रॉफिट बुकिंग वहां से स्टार्ट हो गई। ठीक है, अब शायद हो सकता है यहां से और प्रॉफिट बुकिंग हो। तो जो लोग का शॉर्ट टर्म का व्यू है,
मनप्पुरम फाइनेंस में कॉशियस रहना, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ये प्रॉफिट बुकिंग कर चुका है और जो होना था वो ऑलरेडी प्रीवियसली हो चुका है। आई बात समझ में? ठीक है, आई होप ये पॉइंट्स आपके क्लियर हो रहे हैं। ओके, इसके अलावा अगर आप बात करें यहां पे, तो आज जो स्टॉक्स आपको मोमेंटम करते हुए दिखाई दे, ठीक है, उसमें यहाँ पे एनवीरोक्स यानी कि इंडियन बुल रियल एस्टेट का स्टॉक, इंडिया बुल रियल एस्टेट का स्टॉक रिसेंटली भागा था, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, सी जस्ट अ सेकेंड, EQ, अब इस स्टॉक का नाम चेंज हो चुका है, ठीक है, EMBDL करके यहाँ पे नाम चेंज होता हुआ दिखाई दिया, रियल एस्टेट का स्टॉक है। पहले इंडिया बुल्स हाउसिंग, सॉरी, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट से जाना जाता था ये स्टॉक, ठीक है। अब देखोगे स्टॉक ने 20% की सर्किट मारी थी 2 दिन पहले, उसके बाद स्टॉक गैप अप ओपन हुआ था, बाद में फॉल किया और आज भी फॉल किया। रीजन क्या था पहले सर्किट मारने का? सर्किट मारने का रीजन ये था कि एम्बेसी ग्रुप, ठीक है, उसे मर्जर का अप्रूवल मिल चुका था, इसकी वजह से भागा। लेकिन स्टॉक भाई हमेशा बोलता हूं कि न्यूज की वजह से भागते हैं, टेम्पररी मोमेंटम करते हैं, परमानेंट नहीं। न्यूज की वजह से हमेशा याद रखो टेम्पररी मोमेंटम करते हैं, फिर बाद में फॉल कर जाते हैं। तो जिन लोगों ने ट्रेडिंग की होगी वो लोग ने प्रॉफिट बुक किया, तो ऊपर के लेवल से 2 दिन के अंदर देखो कितना तगड़ा फॉल आया, ठीक है। तो आपको कॉशियस रहना पड़ेगा, अगर कोई न्यूज आती है, स्टॉक सर्किट में जाता है, तो उसको टेम्पररी मोमेंटम समझो, चाहे फिर कोई भी न्यूज हो, ठीक है, उसको परमानेंट मोमेंटम ना समझो, ठीक है। तो उसकी वजह से आज स्टॉक यहां पे फॉल करता हुआ दिखाई दिया, प्रॉफिट बुकिंग की वजह से। रही बात यहां पे नवीन फ्लोरिन की, आज देखोगे यहां पे नवीन फ्लोरिन का स्टॉक मोमेंटम करता हुआ दिखाई दिया, सी आज काफी अच्छी मोमेंटम थी 10-15% की। क्यों? क्योंकि रीजन ये था कि यहाँ पे ये लोग रेफ्रिजरेटर की जो प्राइस है वो बढ़ा रहे हैं। आई एम श्योर आप लोगों के घर में एसी होंगे, कूलर होंगे, एसी होंगे। मोस्टली जो एसीज होते हैं ना, ठीक है, मोस्टली क्या एसी होते हैं ना, उसमें R32 रेफ्रिजरेंट यहाँ पे यूज किया जाता है। फ्रिज होता है, एसी होता है, वो ये एक गैस टाइप का यूज किया जाता है जिसको यहाँ पे ठंडे के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये जो कूलिंग गैस है ना, कूलेंट गैस, ये यूज किया जाता है। ये लोग क्या करें, प्राइस बढ़ा रहे हैं। नवीन फ्लोरिन और जो मैन्युफैक्चर करते हैं यहाँ पे SRF, वो लोग यहाँ पे प्राइस बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से प्राइस बढ़ा रहे, तो माना जा रहा है कि इनका इबिट्टा जो होगा SRF का, वो 260 करोड़ से बढ़ेगा और नवीन फ्लोरिन का 77 करोड़ से इबिट्टा बढ़ेगा, ठीक है, ये जो प्राइस बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इन शॉर्ट में आपके घर में, मेरे घर में जो एसी आएगा वो शायद थोड़ा महंगा हो जाएगा, माइनर सा, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पे ये स्टॉक्स आपको मोमेंटम करते हुए दिखाई दिए हैं। अब देखो मैं सिंपल बोलूंगा, SRF सबसे ज्यादा मोमेंटम किया और ये टॉप पे सस्टेन करता हुआ दिखाई दिया। SRF एक टाइम पे ऐसा था कि मल्टी बैगर था, फिर 2021 के बाद स्टॉक देखोगे यहाँ पे प्योरली साइडवेज हो चुका है, प्योरली रेंज बाउंड हो चुका है, ठीक है। अभी मोमेंटम है लेकिन अभी भी प्योरली रेंज बाउंड है। तो देखो हमेशा याद रखो कि जो स्टॉक्स ज्यादा मोमेंटम कर चुके होते हैं, जो ज्यादा मल्टी बैगर बन चुके होते हैं, उसको अवॉइड करने के बाद आपको ऐसा स्टॉक देखने चाहिए जो अभी छोटी कंपनी है और बड़ी बन सकती है, ठीक है। वरना क्या होगा, वरना स्टॉक मोमेंटम कर देगा, फिर यहाँ पे काफी सालों तक यहाँ पे रेंज बाउंड हो जाएगा। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। अगर पूछे सर नवीन फ्लोरिन में क्या मोमेंटम आ सकती है, टेक्निकल चार्ट क्या बता रहे हैं, देखो आज ही स्टॉक सस्टेन नहीं किया डिहाई पे, अगर सस्टेन नहीं किया होगा तो क्या होगा, फॉल वापस आएगा, ठीक है। मैं नहीं बोलूंगा कल आएगा, लेकिन वापस फॉल आएगा, ठीक है। तो शॉर्ट एंड सिंपल में कंपनी अच्छी है, स्टैंडर्ड कंपनी है, हो सकता है लॉन्ग टर्म में ऊपर जाए, लेकिन अभी के लिए स्टॉक में टेम्पररी मूव होती है, ठीक है, बेस्ड ऑन द न्यूज। आप ये समझो बेस्ड ऑन द न्यूज मोमेंटम आती है, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉशियस रहना, ऐसा नहीं कि स्टॉक के पीछे पड़ जाओ आप लोग कि भाई प्राइस बढ़ा रहे तो यहाँ पे स्टॉक में बड़े तगड़े प्रॉफिट आएंगे। स्टॉक ऑलरेडी फैक्टर इन कर चुका है, 12% के यहाँ पे प्राइस में जंप है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। फोकस नहीं करना चाहिए स्टॉक को, ठीक है। चलिए, तो मैं ज्यादातर मैंने यहाँ पे न्यूज तो कवर कर दी, बात रही यहाँ पे निफ्टी के बारे में। अब देखो निफ्टी का अगर बात करने जाए तो निफ्टी इंपॉर्टेंट लेवल्स तो आसपास है, ठीक है। अगर ये ब्रेक डाउन हुआ तो वापस तकलीफ आ सकती है, थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे मार्केट का ट्रेंड क्या होता है। हो सकता है कि फ्यूचर कमेंट्री को, TCS को पॉजिटिव ले ले, क्या करे एक बार देखना पड़ेगा। अभी गिफ्ट निफ्टी ज्यादा यहाँ पे गैप डाउन नहीं दिखाई दे रहा है, ऑलमोस्ट स्टेबल है गिफ्ट निफ्टी। अगर डाउ जोन्स भी मोमेंटम कर लेता है तो फिर मार्केट वापस एक पुल बैक कर सकते हैं, तो देखते हैं, यहाँ पे वेट एंड वॉच करते हैं। रही बात मिड कैप्स की, तो मिड कैप्स ने भी यहाँ पे एक यस्टरडे का लो के आसपास टेस्ट करने की कोशिश की सपोर्ट को, ठीक है। एंड अगर ये फॉल करता है तो वापस यहाँ पे निफ्टी 200 डेमा को टेस्ट करने जा सकते हैं, जो है 54,800 का, ठीक है। यानी कि यहाँ से एक कम से कम यहाँ पे 2% आसपास फॉल करता हुआ आपको मिड कैप भी दिखाई दे सकता है, ठीक है। बाद में यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, लेकिन आई होप आपको वीडियो समझ में होगा, पसंद आएगा। कोई डाउट रहते कमेंट कीजिएगा, टेलीग्राम में नहीं है जाके जरूर जुड़िएगा, इंपॉर्टेंट अपडेट्स तो यहाँ पे देता रहता हूँ, अगर लाइव आता हूँ तो यहाँ पे लिंक भी शेयर कर देता हूँ। अगर इन्वेस्टर्स कम्युनिटी को ज्वाइन करना है, हमारे लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अगर आपको कोर्स में इंटरेस्टेड है तो कोर्स
ऑलरेडी यहाँ पे दिस वीकेंड स्टार्ट होने वाला है सैटरडे संडे। ऐसा हो तो मैं लिंक आपको यहाँ पे फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर शेयर कर दूंगा, आप जहाँ पे क्लिक करके कोर्स को ज्वाइन जरूर कर सकते हैं। लेकिन देखो, कोर्स की लिंक आपको माई स्टॉक मार्केट फंडा टेलीग्राम चैनल में 15,000 मेंबर्स है, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे नई चैनल में जाके यहाँ पे मैं कम्युनिटी सेक्शन में ऐड कर दूंगा, वहां से आप जाके कोर्स को ज्वाइन जरूर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।